बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि सिंध के सूबाई अरकान जो है तहरीक इंसाफ के सूबाई अरकान असम्बली वो उठ खड़े हुए थे पार्लिमानी बोर्ड के फैसले के खिलाफ, ख़ास तौर पे फैसल वावडा को टिकट देने पर और सैफुल्लाह अबड़ू को टिकट देने पर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। आपको मैं एक खबर दे रहा हूँ, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। मैंने इससे पहले भी कहा था कि फैसल वावडा जो है उसके हवाले से पार्टी में हर चीज़ क्लियर है। वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात अब बाज़ाब्ता तौर पे क्लियर हो गए हैं और तमाम MPs ने एश्योरेंस दे दी है कि अब वो फैसल वावडा को टिकट वोट देंगे और सैफुल्लाह अबड़ू को वोट देंगे। ये हुआ कैसे, मुमकिन कैसे हुआ? अगर मैं इसको समअप करूँ तो सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सिर्फ 7 से 8 मिनट के खिताब ने सबको राम कर दिया और सब लोग जो है वो गुन गाने लगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के, और सबके दिल बड़े हो गए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनसे मुखातिब हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो वादा किया था कि तमाम अरकान सूबाई असम्बली सिंध के जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे और उनको एड्रेस करेंगे और उनको ख़त्म करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने ये वादा किया था। आज शाम 5:30 बजे के करीब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक इजलास की सदारत की। खुद तो इस्लामाबाद में थे वज़ीर-ए-आज़म हाउस, और तमाम अरकान सूबाई असम्बली गवर्नर हाउस सिंध में मौजूद थे। सिंध के गवर्नर भी मौजूद थे और तमाम अरकान सूबाई असम्बली। सिर्फ एक रुकन असलम अबड़ू जो है, उनकी चूँकि बेटी की तबीयत ख़राब थी, वो हॉस्पिटल में थे। बाकी तमाम लोग उस इजलास में मौजूद थे। अलबत्ता हलीम आदिल शेख के खिलाफ तो आपको पता है केस है। बाकी तमाम पार्टी के अपोजिशन लीडर समेत तमाम लोग मौजूद थे। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आगाज़ में ही फोरम को ओपन कर दिया और प्राइम मिनिस्टर ने कहा, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने सबसे सलाम किया वीडियो लिंक के ज़रिए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने इमरान खान ने कहा कि आप सबके तहफ़्फ़ुज़ात में सुनना चाहता हूँ, आप लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या सवालात हैं, क्या इख्तिलाफ़ात हैं। आप ज़रा फैसल वावडा और सैफुल्लाह अबड़ू के बारे में आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात है पूछे। तो कुछ 6 से 7 अरकान सूबाई असम्बली ने सवालात शुरू कर दिए। किसी ने कुछ सवाल किया, किसी ने कुछ। उसका तमाम लोगों का मौक़िफ़ ये था, अब मैं बता देना चाहता हूँ। मौक़िफ़ ये था कि जो फैसल वावडा है उनको किस क्राइटेरिया के तहत सेनेट का टिकट दिया गया है और वो क्राइटेरिया हमें बताया जाए, और क्या ये सेनेट का टिकट पार्लिमानी बोर्ड ने दिया है या कि सिंध से। यानी मुख्तलिफ इस तरह के सवाल थे। और साथ ही सैफुल्लाह अबड़ू के बारे में बहुत सख्त सवाल थे कि क्या ये सिंध में वाहिद चॉइस थी, क्या ये कभी इंटरव्यू किया आपने, क्या कभी आपके रूबरू पेश हुआ, क्या पार्लिमानी बोर्ड ने सवाल किए, या कि फिर किसी और तरफ से इनका इंतखाब। चुनाव कैसे हुआ है, प्राइम मिनिस्टर से सवाल ये थे कि चुनाव कैसे हुआ है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम लोगों के कम अज़ कम 22 मिनट तक पहले सवालात सुने। इसमें IG सिंध के खिलाफ भी शिकायत हुई। अब सवालात करने वाले कौन थे? बिलाल गुफ़ार थे, इसके अलावा अरसलान गुम्मन थे, शिराज कुरैशी थे और साथ ही अली अजीज़ अली जेजे। इसके अलावा चूँकि और भी लोग थे जिन्होंने सवालात किए। तमाम लोगों ने दिल खोल कर वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू की और वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि हम क्यों खड़े हुए और पार्टी फैसले के ख़िलाफ़ हमें क्यों जाना पड़ा। और कुछ के तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो तो सामने आ गए। बाकी गवर्नर साहब ने भी एड्रेस कर लिया था उनको, कुछ के तहफ़्फ़ुज़ात वैसे ही ख़त्म हो गए थे। तो प्राइम मिनिस्टर ने 6 से 7 मिनट का खिताब किया। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा, देखें मैं हूँ आपका कप्तान और आप हैं मेरी सियासी टीम। आपको सबसे पहले मेरे ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि जब इलेक्शन जनरल इलेक्शन की आखिरी तकरीर उस दिन जो लास्ट कैंपेन का डे था तो वो कराची में थी और मैंने कहा था कि मेरे ऊपर भरोसा रखना है। जो चेहरा मैं सामने लाऊंगा सोच समझ के लाऊंगा, मेरे ऊपर आप यकीन रखें। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसी को दोहराया कि आप मेरी सियासी टीम है, आप सब लोगों का मुकाबला है एक माफिया। प्राइम मिनिस्टर ने हमारे ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को सिंध का बड़ा माफिया करार देते हुए कहा कि आपका मुकाबला सिंध के जिस माफिया से है उसके मुकाबले में हमने सियासी सोच के साथ उनका मुकाबला करना है और मैंने सियासी खिलाड़ी उतारे हैं। और जो खिलाड़ी मेरा मैच जो है वो बड़ी टीम से है और बड़ी सख्त टीम से, जो माफिया करार दिया प्राइम मिनिस्टर ने। अब मुझे पता है कि मैंने कौन से सियासी चेहरे इस मैदान में उतारने हैं जो जीत सके। कौन सा खिलाड़ी कहाँ खेलेगा मुझे पता है।
लिहाजा मेरे ऊपर पहले भरोसा रखें। उसके बाद वज़ीर आज़म ने ये कहा कि फैसल वावडा जो हैं उनके लिए प्राइम मिनिस्टर ने क्राइटेरिया गिनवाया। सबसे पहले कहा वो पार्टी फेस है, दूसरा कहा वो सीनियर पार्टी रहनुमा है, पार्टी के साथ खड़ा है, पार्टी वर्कर है, उसकी पहली पार्टी तहरीक इंसाफ है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि फैसल वावडा पार्टी का बड़ा वफादार है और पार्टी के साथ लॉयल्टी है उसकी, और उसकी वो आजमूदा दोस्त है। पार्टी के साथ हर फोरम पे जहां पार्टी नीचे गई फैसल वावडा खड़ा हो गया, जहां जहां ज़रूरत पड़ी फैसल वावडा के साथ था। फैसल वावडा ने कराची के एक माफिया का मुकाबला किया अल्ताफ हुसैन के खिलाफ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पार्टी फेस, पढ़ा लिखा और साथ ही वो अच्छा मुकर्रर है, ज़हीन, इंटेलिजेंट है। ये बुनियादी वजूहात थी जिस वजह से फैसल वावडा का चुनाव किया गया। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने सैफुल्लाह बुड़ू के बारे में कहा कि वो इंटीरियर सिंध की वाहिद चॉइस थी, उसने बहुत काम किया है। प्राइम मिनिस्टर ने उसकी भी तारीफें की और काम गिनवाए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने मजीद बातें, कुछ सियासी बातें थी, कैसे वोट डालने हैं, किस तरह आपने कैंपेन चलानी है, तमाम चीज़ों से। लें जी, 8 मिनट के खिताब में सब राम हो गया, सब गुनगाने लगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के। ये थी वो कोशिश जिसकी वजह से वो चाह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करें उनको। उन्होंने सब ने कहा कि जी महीने में एक बार तो ऐसा सेशन आप कर लिया करें कि हमारा आपसे चले वीडियो लिंक के जरिए इंटरेक्शन हो या फिर खुद आ जाया करें। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा आइंदा मैं आऊँगा भी और आइंदा आपके एड्रेस जो है उसको मॉनिटर भी किया जाएगा और चीज़ें भी सेटल होंगी वहाँ पे और आपको इंसाफ भी मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर ने तमाम सवालों के जवाब दिए। 22 मिनट के सवालात, प्राइम मिनिस्टर ने 8 मिनट पे उनको एक एक के सवालात को एड्रेस किया। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने हलीमा आदिल शेख की गिरफ्तारी की मजम्मत भी की, चूँकि एक में तो उनकी ज़मानत हो गई और 2 केसेस में उनके जो है वो अभी चूँकि अभी रिमांड पे हैं 2 दिन के। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको अपना सारा एक थीम दिया कि हमने कैसे इलेक्शन जीतना है, आपने किस तरह यूनिटी दिखानी है। तो अब यूँ समझें कि 5 सीटें पक्की तहरीक इंसाफ की, फैसल वावडा को 21-22 वोट मिलेंगे, सैफुल्लाह बुड़ू को GDA और MKM भी वोट देगी। तो यूँ जो मैंने कहा था पहले वीलॉग में कि 5 सीटें आएंगी तो यकीनन वो आ रही हैं। इसके साथ साथ कुछ मैं फैसल वावडा के बारे में भी बताना चाहूँगा कि मैं खुद हैरान था कि आखिर क्या माजरा है कि प्राइम मिनिस्टर के दिल पे फैसल वावडा कैसे उतरा। तो मैं ज़रा सी 1-2 मिनट की कहानी ज़रूर बताऊँगा। फैसल वावडा ने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ उस वक्त कैंपेन शुरू की थी जब ज़ारा शाहिद का मर्डर हुआ था, तो कोई वहाँ पे उठने को तैयार नहीं था और उसने 9-0 जाकर ललकारा अल्ताफ हुसैन के सारे उस माफिया को जो कि उस वक्त मौजूद था अल्ताफ हुसैन के साथ। और जब डॉन समझा जाता था अल्ताफ हुसैन को, उस वक्त उसका मुकाबला किया। न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि यहाँ से बाहर भिजवाने में भी बड़ा रोल है, बाहर जाकर भी पीछा किया, वहाँ जाकर केसेस इकट्ठे किए फैसल वावडा ने। फैसल वावडा बुनियादी तौर पे वाशिंगटन में पैदा हुए और जो मेरी इतलात है कि उसके खिलाफ जो कैंपेन चल रही थी, उन्होंने जो नेशनलिटी ली है वो बाई चॉइस नहीं ली बल्कि वो वहाँ पैदा हुए। उसके बाद आके 2010 में PTI ज्वाइन की, वो मास्टर किया उसने बाहर की यूनिवर्सिटी से। फैसल वावडा के जो बाप दादा का बिजनेस है वो बुनियादी तौर पे बड़े कामयाब बिजनेसमैन समझे जाते हैं और चंद अमीरों में उनका शुमार होता है फैसल वावडा के ख़ानदान का। और वाहिद बेटा है अपने घराने का और एक बहन और एक भाई, ये खुद दोनों बहन भाई हैं। और इनके जो वालिद हैं उनका रियल एस्टेट का, कंस्ट्रक्शन का और टेक्सटाइल का बिजनेस था और अरबों खरबों पे का मालिक है फैसल वावडा। लेकिन उसने सब कुछ छोड़ के बिजनेस को, वो अरबों खरबों कमा सकता है लेकिन पार्टी ज़रा कहती है कि उसने अपना बिजनेस छोड़ के वज़ीर आज़म इमरान खान की कैंपेन में शामिल हुआ और उसका कोई माली फ़ायदा उठाना नहीं था। इकलौती औलाद है, क्या कितने खरब और कमा लेगा, कितने अरब सियासत से कमाएगा, वो पहले ही बिलियनर है। और साथ ही उसने इमरान खान की करप्शन के खिलाफ जो कैंपेन थी उसका साथ दिया फैसल वावडा ने और उस वजह से भरपूर साथ दिया। कैबिनेट में भी प्राइम मिनिस्टर के हक में बड़े फोरम, बड़ी आवाज़ जो उठाने वाले चंद मिनिस्टर्स हैं जिसमें मुराद सईद है, फवाद चौधरी है, फैसल वावडा है, असद उमर है। तो फैसल वावडा उन चंद टॉप के लोगों में है जो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा होता है हर मुश्किल में। लॉकडाउन की सूरत हाल थी, इस्लामाबाद पहुंच गया, कराची लाहौर लॉकडाउन की सूरत हाल थी, लाहौर पहुंच गया। तो यूँ फैसल वावडा
एक बड़ा नाम है पार्टी के लिए और यकीनन अब सेनेटर बन के आएगा तो 63 62 से कम वो बच सकेगा, विड्रा करेगा तो वो सेनेट का मेंबर बन सकेगा। पार्टी की स्ट्रेटजी है और ये कानूनी अमल इख्तियार किया हुआ है। टिका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह के बाद।